हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, जितने मैंने अनुच्छेद लिए हैं सभी आपके एग्जाम सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए, क्योंकि दोस्तों आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लें, चाहे एसएससी, रेलवे या कोई अन्य एग्जाम हो, अनुच्छेद से क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर के मिलने हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो वीडियो को आप लोग कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का देखिए बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो अनुच्छेद नंबर 44 है, इसमें बताया गया है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में यदि अनुच्छेद और अनुसूचिया की बात कर ले तो 395 अनुच्छेद आपको हो जाते हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में बताया गया, तो आप लोग को भाग याद रखना, कौन सा भाग है, भाग 20 में इसका उल्लेख है, ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी, याद रखना है डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदेश नीति से जो संबंधित है, ये आपका जो बी ऑप्शन है, अनुच्छेद नंबर जो 51 है, यह विदेश नीति से संबंध रखता है, याद रखना इसे आप लोग को। देखो दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना अनुच्छेद के, सभी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकृति, पर्यावरण व संरक्षण एवं सुधार के लिए बारे में बताया गया? तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 48A है, इसमें बताया गया प्रकृति, पर्यावरण एवं संरक्षण एवं सुधार के लिए, याद रखना इसे भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया? देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 21A में बताया गया, याद रखना आपको। देखिए दोस्तों, 6वें संविधान संशोधन सन 2002 में 2 के तहत, याद देखिए, 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 6वें संविधान संशोधन 2002। डेट याद रखिएगा आप लोग को, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता के अधिकार के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधि की समझ समानता का जो अधिकार है ना, यह आपके आर्टिकल नंबर 14 में है, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का जोड़न है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया? तो देखिए 12 से 35, यानी अनुच्छेद नंबर जो 12 से 35 है, इसमें बताया गया आपके मौलिक अधिकारों के बारे में, याद रखना आपको इसे भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा का, बहुत बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, हृदय और आत्मा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा ना, ये कहा है आर्टिकल 32 को, यानी आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो ए होगा यह सही आंसर होगा, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उल्लेख है, ये आर्टिकल नंबर 2 में उल्लेखित किया गया, यानी आपके क्वेश्चन का ए सही आंसर है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का उल्लेख है? देखिए, बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल नंबर 23 में बताएगा मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन के बारे में, याद रखना आपको इसे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है ये मौलिक अधिकारों के रक्षा करता है, याद रखना आपको इसे भी, यानी आर्टिकल नंबर 32 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो धन विधेयक का परिभाषा का उल्लेख है या आर्टिकल नंबर 110 में, याद रखना आपको, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने के बारे में बताया गया है? तो देखिए, आयोग बनाने के बारे में बताया गया पिछड़े वर्गों के लिए, यह उल्लेखित किया गया आपका 340 में, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 340 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास होती है? बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ बात हो रही है, तो ये देखिए केंद्र के पास होता है, यह आर्टिकल नंबर जो है यह 248 में इसका उल्लेख है, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? तो देखिए, संसद को जो राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है, यह जो आर्टिकल है यह आर्टिकल नंबर का 249 हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो एंग्लो इंडिया प्रावधान जो उल्लेखित किया गया है यह किया गया आर्टिकल नंबर आपका 333 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों, जितने भी मैंने अनुच्छेद लिए ना, ये ना किसी एग्जाम में आए गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 343 है, आर्टिकल नंबर जो 343 है ना, इसमें बताया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये याद रखिए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपके 32 में है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, यह आर्टिकल नंबर आपका 50 में रहता है, यानी आर्टिकल नंबर 50 में बताया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ग्राम पंचायतों का संगठन का जो उल्लेख हो जाता है यह आर्टिकल नंबर 40 में जाता है। कोई भी एग्जाम उठा के देख ले आप, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 40 में, यानी छेद नंबर 40 में इसका उल्लेख है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी होगा, वह सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का लिए प्रावधान है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है यह आर्टिकल नंबर कौन से आपके? तो 324 में है, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अब देखिए, एग्जाम में पूछा जाता है भाग, तो आप लोग को भाग याद रखना, किस भाग में यह बताया गया? तो भाग नंबर 15, भाग 15 याद रखिएगा, इसमें उल्लेख निर्वाचन के, याद रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है यह है आर्टिकल नंबर 36 से 51। अब देखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाग, तो मूल कर्तव्य सबसे पहले ये जान लेते हैं कहाँ से लिया गया। तो मूल कर्तव्य आपका होता है रूस के संविधान से, याद रखना कहाँ से लिया? मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। और ये जो उल्लेख है ये किस भाग में? तो भाग 4 का, यानी देखिए 4 का में बताया गया मूल कर्तव्यों के बारे में, याद रखना आपको। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद पूछा है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद का उल्लेख बात करिए। तो अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी के बारे में बताया गया है? तो देखिए, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह आर्टिकल नंबर जो आपका 53 बताता है, याद रखना, यानी बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया? तो निर्वाचन पद्धति यदि पूछा जाए राष्ट्रपति का, तो जो आर्टिकल नंबर 55 है इसमें उल्लेख किया गया,
यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 66 आर्टिकल नंबर 66 बताता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, यानी ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा भी गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह आर्टिकल नंबर जो 61 है इसमें उल्लेखित किया गया है। याद रखना आपको, बहुत बड़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार लगाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया? तो भारत का उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख जो है यह आर्टिकल नंबर आपके 63 में है, यानी आपके क्वेश्चन का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमणि। याद रखना, आर वेंकटरमणि वर्तमान में महान्यायवादी हैं और महान्यायवादी का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपका हो जाता है 76, यानी 76 में बताया गया महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात हो रही है। तो जो आर्टिकल नंबर आपका हो जाता है 155, इसमें बताया गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? तो राज्यसभा के महाधिवक्ता का जो उल्लेख हो जाता है ये आर्टिकल नंबर 165 में, 165 में बताया गया राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के बारे में बताएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर किस में है? तो ये आप लोग को याद रखना, किस आर्टिकल में बताएगा दोस्तों उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का? 226 में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। अब बात कर ले सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो 32 के तहत, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के उल्लेख है? तो दिल्ली के बारे में जो विशेष उपबंध का उल्लेख है ना, यह आर्टिकल नंबर 239 में है, 239A में, 239A में है, दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध का उल्लेख, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो बी होगा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? अब देखिए बात हो रही है लोक सेवा आयोग, यानी संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो यह उल्लेख है जो यह आर्टिकल नंबर आपका 315 में हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछने जाने की बहुत सी संभावना है, इसे याद रखिएगा आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन उल्लेखित है? देखिए अभी क्वेश्चन मैंने ये बताया था, तो आप लोग बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो उल्लेख है ये 340 में हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का उल्लेख पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा वित्तीय आपातकाल जो घोषित करने का है यह आर्टिकल नंबर 360 में। याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल घोषित करने का, इसे याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों बात रही 356, जो 356 आर्टिकल इसके तहत याद रखिएगा क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ये याद रखना आपको 356 आर्टिकल के तहत। और वित्तीय आपात याद रखना 360 के तहत, ये भी याद रखना आप लोग को बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 214 में, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है?
तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है या किस आर्टिकल के तहत, ये याद रखना आपको। तो याद रखना है यह आर्टिकल नंबर 352 के तहत, याद रखना आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, यानी इस क्वेश्चन का आपका ई होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यह किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 85, यानी आर्टिकल नंबर 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यह भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो प्रेस की स्वतंत्रता याद रखना 19A में उल्लेखित किया प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत के बारे में बताया गया? ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर आपका हो जाता है 17 ने, इसमें बताया गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में, याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में जो उल्लेख है ना, ये आर्टिकल नंबर 29 में है, यानी 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के बारे में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? देखिए, मैंने अभी बताया था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। तो देखिए दोस्तों, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, पहली बात जान लें कि ये कहाँ से लिया गया। तो ये लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से, याद रखना है। राज्य का नीति निर्देश कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। और यह जो उल्लेख है ये किस आर्टिकल में है? तो ये याद रखना आपको 36 से 51 में इसका उल्लेख है। किसमें? 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया। यदि भाग पूछा जाए तो भाग याद रखना आप लोग को भाग 4 में, याद रखना है आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद रखना इसे आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया? तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा सी, यानी आर्टिकल नंबर 335 में बताया गया अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन को प्रावधान के बारे में बताया गया? तो संसद के गठन के प्रावधान के बारे में जो उल्लेख है ना, यह आर्टिकल नंबर आपका 79 में है। अब देखिए दोस्तों, एक मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो सरला, याद रखना सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, यानी 79 में संसद के बारे में, 80 में क्या है राज्यसभा के बारे में, और 81 में क्या है लोकसभा के बारे में। तो याद रखना सरला, याद रखिएगा सरला। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा, वह सही आंसर होगा। 79 जो है इसमें बताएगा संसद के गठन के प्रावधान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो देखिए दोस्तों, वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। मैंने अभी आपको बताया था किस आर्टिकल में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो ये आप लोग को याद रखना, जो आर्टिकल नंबर 360 है इसके तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है, याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। याद रखिए आप लोग, वित्तीय आपात की जो घोषणा यह राष्ट्रपति करता है, याद रखना इसे आप लोग को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा के बारे में जो बताया गया है यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो मैंने आप लोग को अभी बताया था कि राज्यसभा का जो उल्लेख है ना, यह आर्टिकल नंबर 80 में है। ट्रिक मैंने बताया था, याद रखिएगा सरला, स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, यानी 79, 80 और 81। तो इस क्वेश्चन का आपका जो बी होगा यह सही आंसर होगा। 80 में बताया गया राज्यसभा के बारे में, याद रखिए। देखिए राज्यसभा क्या है? एक उच्च सदन है जो भंग नहीं किया जा सकता, याद रखना है, जबकि लोकसभा भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया? तो लोकसभा को मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 81 में उल्लेखित किया गया लोकसभा के बारे में, याद रखना आपको इसे। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, यह आर्टिकल नंबर 105 में उल्लेखित है,
कि संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक व्यवस्था की गई है। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो याद रखना है राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। अब आर्टिकल नंबर 108 में इसका उल्लेख है, यानी संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका ई होगा सही आंसर, याद रखिए आर्टिकल नंबर 108। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। धन विधेयक की परिभाषा मैंने अभी बताया था ऊपर आप लोग को 110 आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है, यानी इस क्वेश्चन का बी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस साल लगी, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। देखिए क्षमा दान की शक्ति बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। 72 आर्टिकल यह आपको बताता है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखना 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन ये आर्टिकल नंबर 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में उल्लेख है, याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 75 आर्टिकल के तहत याद रखना है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो देखिए उपाधियों के बारे में बताया गया, यानी पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किया जाता है ये आर्टिकल नंबर 18 के तहत, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यह जो आर्टिकल नंबर कौन सा आपका बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया 300A में, याद रखना है कौन बताएगा 300A में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यानी ई आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रावधान किया गया। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी आर्टिकल नंबर 112 में बताया गया वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया, ये याद रखना आपको, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय को जो आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है ना, यह आर्टिकल नंबर आपका जो 131 बताता है कि उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। अब देखिए दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए देखिए 123 के तहत कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, जबकि 213 के तहत राज्यपाल। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति प्रदान यह आर्टिकल नंबर 213 बताता है और राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 123, ये याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय का द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका होगा ना, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 137, यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बताएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, यह आर्टिकल नंबर जो आपका बताता है यह बताता है आपका 143, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया। तो देखिए दोस्तों नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यह आर्टिकल नंबर जो है 148 है, इसमें बताया गया नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में, याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर है, याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के प्रावधान किया गया? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन यह आर्टिकल नंबर 368 में याद रखना है। संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया किसमें? आर्टिकल नंबर 368 में याद रखना आप लोग को। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है, इसे याद रखिए खास करके आप लोग। अब देखिए बात कर लेते हैं संविधान में संशोधन। तो भाग कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से भाग में, तो भाग 20 में इसका उल्लेख है। याद रखना है संविधान में संशोधन कौन से है? भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? देखिए मैंने अभी बताया था कि 213 के तहत राज्यपाल और 123 के तहत राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका जो होगा ये बी होगा सही आंसर। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है, यह देता है 256 आर्टिकल के तहत। यानी इस क्वेश्चन का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय लेख जारी करता है? तो देखिए मैंने बताया था अभी कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय लेख जारी करता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो हाई कोर्ट 226 के तहत, जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय ये 32 के तहत जारी करता है। कितने प्रकार का रिट? 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, ये भी याद रखना आप लोग को। किसके तहत? तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत 5 प्रकार के, जबकि 226 के तहत 6 प्रकार की रिट जारी करता है, याद रखिएगा उच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है 32 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? देखिए आर्टिकल नंबर जो 24 है यह बताता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से, यानी बच्चों के शोषण से संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल नंबर 24 है आपका, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है आपका। तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह आर्टिकल नंबर 53 में उल्लेख है, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया है? तो देखिए वित्तीय आयोग के बारे में बताया गया, यह आर्टिकल नंबर 280 में बताया गया वित्त आयोग के बारे में, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया? मैंने अभी बताया था ये क्वेश्चन। उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 214, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य के क्षेत्रों के बारे में बताया गया? तो देखिए संघ का नाम और राज्य के क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है आर्टिकल नंबर 1 में। किस आर्टिकल तक? 1 से 4 तक। भाग पूछा जाए तो भाग भी याद रखिएगा, भाग 1 में। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था, और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे ना सभी एग्जाम सेलेक्ट और इम्पोर्टेंट थे। ये सभी वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल यानी क्षेत्र जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आर्टिकल से। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो कोशिश कीजिएगा शुरू से अंत तक देखें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मेरा सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।